Good afternoon, students. If you are able to see the screen and able to hear my voice, please send yes in the chat box. Don't open your mic. Whatever you have problem, just type in the chat box. Okay. So last time we have studied some operations on sets. Then we have done some proofs and then did some disproof also. Today we are going to study the next topic of this chapter, that is algebraic proof. Okay. Then we have Boolean algebra also to study, and there are so many laws related to Boolean algebra. We have to solve some examples related to that, and then we will give full stop to this chapter at that point. Okay. So what is called as algebraic proof? डिसप्रूफ मतलब क्या था कि कोई भी प्रॉपर्टी को या कोई भी लॉ को या कोई भी रूल को या कोई भी रिजल्ट को फॉल्स प्रूव करना इज कॉल्ड एज अ डिसप्रूफ, राइट? बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अल्जेब्राइक प्रूफ. And what is this algebraic proof? So this algebraic proof is nothing but to prove given results. To prove given results. One more notice to everybody. Very soon we are going to shift towards Teachmint app, and whenever we will shift there, you will get the notice, and you will download the Teachmint app and join the respective classroom of the Teachmint app, so that you won't need Google Classroom, Zoom, Meet and all these things. You will only have Teachmint, and all the data of your lectures and everything will become there. And as per my knowledge, all the teachers are going to start using Teachmint. So you will only have one app, Teachmint, where you will find assignments, your attendances, lectures, everything will be on one Teachmint app. Okay. So whenever it is going to happen, it will happen with very soon, in 1 to 3 days. Okay. So be ready to shift. It is the same environment, whatever we are having now, you will find same environment there also. Okay. So wait and watch what can happens. So now algebraic proof मतलब जो रिजल्ट है उसको प्रूव करना है, ठीक है? टू प्रूव गिवन रिजल्ट ट्रू प्रूव करना है, ठीक है? कैसे प्रूव करना है अपने को? ट्रू प्रूव करना है. सो अभी नाउ यू हैव एन एग्जाम्पल. प्रूव दैट A union B minus C is nothing but A minus C union B minus C. A union B minus C is nothing but A minus C union B minus C. इसको आपको प्रूव करना है, राइट? अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? हाउ विल यू प्रूव दिस? तो देखो, लेट A B and C be any sets. ये कोई भी सेट्स है, A B एंड C, राइट? तो अभी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. क्या है लेफ्ट हैंड साइड? A यूनियन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली चीज़ है, ध्यान देना. A यूनियन B माइनस C, ठीक है? नाउ लेट मी टेक द पेजेस वेयर आई कैन शो यू ऑल आवर लॉज. वेट अ सेकेंड, let me check where are the laws. Yes. As per our laws, you can see A minus B is A intersection B complement. पहला वाला एज इट इज, माइनस की जगह इंटरसेक्शन, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट. तो दिस माइनस सी हो जाएगा, पहला वाला एज इट इज इंटरसेक्शन दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट. कौन सा लॉ है? सेट डिफरेंस लॉ. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेट डिफरेंस लॉ, ठीक? इसके आगे
इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशंस को, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट आगे, इंटरसेक्शन एज इट इज, ए यूनियन बी पीछे. दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ. अपना पोजीशन चेंज करना. राइट. नेक्स्ट, अभी ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन है, तो मैंने बोला था जब भी इंटरसेक्शन यूनियन दिखेगा, कम्यूटेटिव लॉ कहाँ पे पढ़ा था, ये देखो कम्यूटेटिव लॉ, ये बी इधर है तो बी इधर जाएगा, ये उधर जाएगा. ठीक है. अभी ये क्या दिया हुआ है, समथिंग इंटरसेक्शन समथिंग यूनियन बी, समथिंग इंटरसेक्शन समथिंग यूनियन समथिंग. राइट. तो ये हो जाएगा आपका सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए लिखो, फिर सी कॉम्प्लीमेंट बी लिख दो. ठीक. फिर सी के साथ क्या इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगाओ, इन दोनों के बीच में यूनियन था तो यूनियन लगाओ. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ठीक है. हम हर एक लॉ फॉलो करते जा रहे हैं. इसके आगे क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, देखो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, क्या क्या जगह चेंज किया, मतलब कम्यूटेटिव लॉ यूज हुआ, यूनियन इधर भी, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे भी हमने कौन सा यूज़ किया, बाय कम्यूटेटिव लॉ. राइट. सिर्फ जगह चेंज किया, यूनियन का नहीं, इनका. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी. क्यों, देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो आगे वाला एज इट इज इंटरसेक्शन की जगह पे माइनस, जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट. पहला वाला एज इट इज इंटरसेक्शन की जगह माइनस, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट. इधर भी सेम अप्लाइज. एंड दिस इज नथिंग बट योर आर एच एस. देखो आर एच एस वही है क्या, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी. यस. सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, दैट इज ए यूनियन बी माइनस सी इज नथिंग बट ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी. Hence proved. Using the properties we have proved the given statement. This is called as a statement. So we have proved the given statement. ठीक है. ये एक ही एग्जाम्पल हुआ, और एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा. तो इतना समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो. क्या करना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है लॉज को यूज़ करके. तो ये जो लॉज वाला पेज है, ये जो लॉज वाला पेज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेज. ये लॉज ऑफ सेट 1 2 3 4 5, कितने लॉज है टोटल, 11. तो दिस 11 लॉज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक. चलो जल्दी रिप्लाई, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो, so that we can solve next question related to same. सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, मेरे इधर स्क्रीन बहुत क्लियर है, आपको शायद दिक्कत रहेगा. लीव एंड जॉइन इमीडिएटली. रोहन इज सेइंग ब्लर, बट इट्स सपोज टू बी नॉट ब्लर, क्योंकि मेरे इधर क्लियर है, वेरी क्लियर है. तो मुझे अगर इशू आता तो फिर सबको इशू आएगा, क्योंकि ये यहाँ से एक्चुअल ओरिजिनल सेटिंग यहाँ पे है. ठीक है. यहाँ पे ब्लर होता है ना तो मैं इमीडिएटली पूछता हूँ कि स्क्रीन दिख रहा है, आवाज़ अच्छे से आ रही है. इधर इशू होगा तो सबको इशू आएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 2. प्रूव ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. चलो नाउ यू गाइस ट्राई. एल एच एस इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी. जस्ट ट्राई. 2-3 मिनट देता हूँ आपको. 13 19 हुए, 13 22 23 ले लो. चलो 3 मिनट में सोचो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. जस्ट लिखना नहीं कुछ, आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बताते जाओ मुझे कि कौन सी सर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा, सर वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आंसर आएगा, ऐसे. जल्दी टाइप करना है आपको. जो लॉ आप बताओगे मैं वो अप्लाई करने के लिए रेडी हूँ. वॉट एवर लॉ यू आर गोइंग टू इन्फॉर्म मी, आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट लॉ हियर एज इट इज.
देखो जिसको ये आएगा उसको आगे फिर लॉजिक भी आएगा, बुलियन अलजेब्रा भी आएगा, तो स्कोरिंग पॉइंट हो जाएगा। जिसको ये नहीं आएगा उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आएंगे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आ सकते हैं सॉल्व करने के टाइम। रिप्लाई फास्ट, बैठे नहीं रहना अपने को। चलो ये एक मैं करता हूँ, तीसरा आप करके दिखाना बाद में। चलो आई विल गिव यू द हिंट। अभी देखो जितने भी लॉस पड़े उसमें एक ही इसका लॉ है, कौन सा पता है? सेट डिफरेंस। क्या कहता है? पहला वाला एज इट इज, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन, दूसरे वाले का कॉम्प्लीमेंट। कौन सा लॉ है? बाय सेट डिफरेंस लॉ, राइट। नाउ नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन, इसका एक ही लॉ है, कौन सा पता है? ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, जो इंटरसेक्शन है उसका उल्टा होता है यूनियन। कौन सा लॉ है पता है? डी मॉर्गन्स लॉ, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अरे आपको पेज कहाँ गया अपना वाला? वो दिखाना चाहिए ना आपको, लॉ कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये 11 लॉज में आउट ऑफ दिस 11 लॉज माइनस का सिर्फ एक ही लॉ है, ये वाला ए एज इट इज़, माइनस की जगह इंटरसेक्शन, सेकेंड वाले का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर ये जो है ना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका एक ही लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एक ही लॉ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसके आगे बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन, तो इसका भी एक ही लॉ है, कौन सा पता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन के साथ जाएगा पहला क्वांटिटी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन के साथ जाएगा दूसरा कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों के बीच में यूनियन। कौन सा? ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी वो और उसका खुद का कॉम्प्लीमेंट, ये भी लॉ पढ़ा है हम लोगों ने, वो एंड उसका खुद का कॉम्प्लीमेंट। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझेगा। वो एंड उसका खुद का कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? फाई। दूसरा वाला एज इट इज़ यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या कहते हैं इसको? बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। नो फाई के साथ किसी और का यूनियन, इसका भी एक लॉ है। देखो कहाँ पे गया रे, कहाँ पे गया? फाई के साथ उसका कहाँ गया? ये कुछ है इसका एग्जिस्टेंस था ना, कल कुछ पढ़ा था ना हम लोगों ने। हाँ ये देखो, फाई यूनियन समथिंग, फाई यूनियन समथिंग इज दैट थिंग, फाई यूनियन दिस, तो इट इज़ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कौन सा लॉ ये? बाय आइडेंटिटी लॉ, ठीक, उसका आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। इसके बाद ये तो वही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अरे ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए एज इट इज़ इंटरसेक्शन की जगह माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी, बाय सेट डिफरेंस लॉ, बाय सेट डिफरेंस आणि ये तो इक्वल टू वही आया, एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया? आर एच एस, देयर फोर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। सो जिनको समझा होगा यस, नहीं समझा होगा नो। Now you will solve question number 3 and the question is prove A union
बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ये आपको सॉल्व करना है। One more minute only. Okay, anybody got the answer? Fast, respond fast. Yes or no? If you have answers, send yes. If you don't have, send no. Speed up. Jaldi reply. See, you are doing like yesterday only. I told you, if you don't reply, then I will not do anything. We are doing practice. I don't want right answers. I want yes or no, done or not done. Okay, then I will give up the pen and I will also sit and enjoy till you don't reply. No, okay, fine. So start with your left hand side. A यूनियन बी माइनस ए, इनका तो एक ही लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा कौन सा इसका लॉ है, सेट डिफरेंस। क्या कहता है, ए यूनियन सेट डिफरेंस कहता है पहला वाला एज इट इज, माइनस की जगह इंटरसेक्शन, ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट बाय सेट डिफरेंस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 जगह काम आएगा, याद रखना। सेट्स में, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक, ठीक है। नाउ इसका एक ही लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहता है, ए यूनियन बी के पास जाएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के पास जाएगा, बीच में बचेगा इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। कौन सा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ ए यूनियन भी तो कुछ नहीं कर सकते,
इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, कुछ पढ़ा था आपने? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो आपको लॉ याद आ रहा है, आइडेंटिटी लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, इट इज अ यूनिवर्सल सेट बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। यूनिवर्स के साथ किसका भी इंटरसेक्शन लो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो आंसर हमेशा ए आता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन, आपका हमेशा आंसर ए यूनियन बी ही आएगा। कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल बाउंड लॉ, इट इज़ यूनिवर्सल बाउंड लॉ, ये है आपका LHS, राइट। और आपको जो चाहिए वो आ गया, दैट इज़ RHS, तो इसको मैं लिखूँगा therefore LHS equals to RHS, which is nothing but the question A union B minus A is equals to A union B, hence true, ठीक। now होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा था ना ये, क्वेश्चन 4 है प्रूव A minus B union A intersection B is equals to A। क्वेश्चन नंबर 5, A minus B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, इज इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 6, A माइनस B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन नंबर 7, A माइनस B यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन नंबर 8, A यूनियन B माइनस C माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B माइनस C। इतने आपको 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस 5 क्वेश्चंस एट होम। अभी फिर आगे जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ द वेरी नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। इट इज़ 13:35 हो जाएगा तब तक हमारा, ठीक है। वी हैव इनफ टाइम, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज बुलियन अलजेब्रा। नाउ व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा? हमेशा याद रखना, लॉज ऑफ थॉट, जो थिंक हम करते हैं उसके लॉ को कहा जाता है लॉजिक, है ना। आप कभी कभी बात करते हो अरे ये लॉजिकली सही है, लॉजिकली गलत है, लॉजिकली ओके है, ऐसे हम बातें करते हैं, ठीक। तो ये जो थिंकिंग के जो लॉज, उसको लॉजिक कहते हैं। इसको मैथ्स में मैथमेटिकल लॉजिक कहते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। फिर ये मैथमेटिकल लॉजिक को अगर आप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लैंग्वेज में लिखोगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको ढूंढा था, बुलियन नाम करके साइंटिस्ट, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। सो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें आपको प्लस देखने को मिलेगा, डॉट दिखने को मिलेगा, देन यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज दिस, जो एक अपर लाइन होती है, ठीक है। तो यू विल हैव 0 and 1, तो ये प्लस को क्या कहेंगे हम? एडिशन। ये प्लस मतलब क्या होगा? एडिशन। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा, ये डैश है मतलब A डैश टू डैश, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। 0 and 1 को हम क्या कहेंगे? 0 and 1 आर ऑपरेटर्स और एलिमेंट्स, दिस आर ऑपरेटर्स और एलिमेंट्स, ठीक है। 0 and 1, जैसे यहाँ पे आपको A B यूनियन माइनस दिख रहा है, वैसे आपको इक्वेशंस दिखेंगे 1 0 प्लस डॉट दिस टर्म्स में, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा को दिखाने का तरीका है B कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा कॉम्प्लीमेंट कॉमा 0, 1, ठीक है। या फिर आप इसको 0.1 भी लिख सकते हो, 0.1,
and this is what is Boolean अलजेब्रा। सेट है पूरा इसका खुद का, फैमिली है। तो इस बी को आप क्या कहते हो, तो इट इज़ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट, जीरो एंड वन। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा। तो ये जो बुलियन अलजेब्रा है, इट्स सपोज टू फॉलो सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा का अलजेब्रा प्रॉपर्टीज। ठीक, मान लो कि x, y एंड z दे आर बिलोंगिंग टू बुलियन अलजेब्रा, मतलब इनका एडिशन वगैरह करो तो इनको बुलियन अलजेब्रा के लॉज एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो कौन से लॉज इनके पास होने चाहिए, तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ना ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस वाई या फिर x इंटू वाई, क्योंकि x, y, z ये अगर बुलियन अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं तो उनका एडिशन एंड उनका मल्टीप्लिकेशन भी बुलियन अलजेब्रा से बिलोंग करना चाहिए। क्लोजर मतलब लिमिटेड जगह में रहने वाला, क्लोजर लिमिटेड जगह पे रहने वाला, वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये तो वही प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, x प्लस वाई को आप y प्लस एक्स लिख सकते हो, x इंटू वाई को आप y इंटू एक्स लिख सकते हो। डजेंट मैटर करेगा नहीं। थर्ड, वही प्रॉपर्टीज है, देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग वाला सबको अच्छे से आना चाहिए। इट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब क्या रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, या फिर x इंटू वाई इंटू जेड। तो ब्रैकेट चेंज होता है, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में चला गया, x इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट में चला गया। तो देयर इज जस्ट चेंज ऑफ ब्रैकेट्स, प्लस रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, डॉट रहे, कुछ भी रहे। ठीक, एसोसिएटिव। देन नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब ये तो पता है क्या रहेगा, x प्लस वाई डॉट जेड रहेगा या फिर x डॉट वाई प्लस जेड रहेगा। दोनों साइन अलग अलग है, यहाँ पे दोनों साइन सेम होने चाहिए, तो एसोसिएटिव। तो ये होता है x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। क्यों, x प्लस वाई के पास जाएगा, x प्लस जेड के पास जाएगा, दोनों के बीच में डॉट है। नेक्स्ट, x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड। क्यों, x जाएगा y के साथ विद डॉट, x जाएगा z के पास विद डॉट, दोनों के बीच में प्लस है। तो ये सेम प्रॉपर्टीज है जो हमने पढ़ा था, बस यूनियन, मल्टीप्लिकेशन, ये सबों का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, टिल दैट जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। फिफ्थ वन, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और इसी को आप कहते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, किसी को भी जीरो के साथ ऐड करो तो क्या देगा, वो खुद होगा, एंड किसी को भी वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा, x इंटू वन, क्या देगा, x ही देगा। तो वन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x मिलेगा, जीरो के साथ ऐड करने के बाद वही खुद मिलेगा, x ही मिलेगा। तो खुद का आइडेंटिटी मेंटेन रखा है। नाउ सिक्स्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ व्हाट इज दिस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो x का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन होता है तो 1 देगा, x का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 देगा। ठीक है, सो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव स्टडीड। अभी एक एक प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा एंड सेट के। क्लोजर का तो इससे कोई ज़्यादा नहीं, सबसेट जैसा चीज़ है। x प्लस वाई इज वाई प्लस एक्स, ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए, x डॉट वाई इज वाई डॉट एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ, यूनियन यूनियन था, ब्रैकेट चेंज हुआ, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन था, ब्रैकेट चेंज हुआ, प्लस प्लस है ब्रैकेट चेंज, डॉट डॉट है ब्रैकेट चेंज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव में यूनियन इंटरसेक्शन था तो ए यूनियन बी के पास गया, ए यूनियन सी के पास गया, बीच में इंटरसेक्शन, सेम हैपन्स हियर, सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, देखो जीरो के साथ ऐड करो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट। जीरो के साथ ऐड करोगे तो खुद आएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। सॉरी, इधर मैंने 1 नहीं लिखना है, जीरो लिखना है। तो x इंटू जीरो इज जीरो, 5 मतलब जीरो, तो x इंटू जीरो इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट।
खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड होगा तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, मतलब 1। खुद के साथ कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन आएगा तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, आपका यूनियन इज इक्वल्स टू प्लस, आपका इंटरसेक्शन इज नथिंग बट डॉट। और जब ये प्लस होता है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी में और कहते हैं, और कहते हैं। एंड जब डॉट होता है तब हम इसको एंड कहते हैं। और कब? जब ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, ए है या फिर बी है तो यूनियन, एक्स प्लस वाई, एक तो एक्स नहीं तो वाई। जब डॉट की बात आएगी तो एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए, तो दोनों कॉमन चाहिए, तो एंड मतलब दोनों चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होती है, आप इसको नोट करके रखना बाद में। ठीक, तो ये थे आपके बेसिक प्रॉपर्टीज जो आपका बुलियन अलजेब्रा फॉलो करेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि 0 and 1 दिस आर एलिमेंट्स, इसको आप नॉर्मल 0 and 1 पकड़ के मत चलो। ठीक है, दे आर नॉट नॉर्मल नंबर्स। प्लस एंड डॉट या मल्टीप्लिकेशन आर ऑपरेटर्स, दे आर नॉट नॉर्मल नंबर, दे आर नॉट नॉर्मल ऑपरेशंस। जो आप एडिशन करते हो ना, वो ये नहीं है, ये थोड़े से अलग है। जब आप a प्लस बी या फिर a डॉट बी लिखते हो, दिस आर कॉल्ड एज, ये दो चीज़ों का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस, क्योंकि दो है, दोनों का एडिशन या दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेशन। अभी एक लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, देन वी विल स्टॉप। समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब जुड़वा, ट्विंस। ठीक, लेकिन थोड़ा सा अलग लॉजिक है। कैसे? देखो, अगर मैंने आपको बोला x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था? 1 लिखा था, राइट। x प्लस 1 को हमने क्या लिखा था? x प्लस 1 को हमने क्या लिखा था? सॉरी, x प्लस 0 को हमने क्या लिखा था? x लिखा था, राइट। नाउ इसका अगर मुझे ड्यूअल निकालना, ड्यूअल निकालना है, x एज इट इज़ रहेगा, प्लस का बन जाएगा डॉट, 0 का बन जाएगा 1, x एज इट इज़, प्लस का बन जाएगा डॉट, 0 का बन जाएगा 1, प्लस का बन जाएगा डॉट, 0 का बन जाएगा 1, x एज इट इज़। तो याद रखना, ड्यूअलिटी में 0 का बनता है 1, 1 का बनेगा 0, प्लस का बनेगा डॉट, डॉट का बनेगा प्लस। हमेशा याद रखना, ये चार चीज़ें होती है ड्यूअलिटी में। अगर मैं आपको एक चीज़ दे दूँ ऐसे, ये फॉर एग्जांपल हुआ, फर्स्ट, सेकंड, 1 डॉट एक्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू एक्स, इसका ड्यूअल निकालो। चलो, क्या आएगा ड्यूअल? तो 1 एज इट इज़ नहीं, 0 होगा, डॉट की जगह क्या आएगा? प्लस, एक्स एज इट इज़ रहता है, ब्रैकेट रख दो, प्लस की जगह पे डॉट आएगा, 0 की जगह पे 1 आएगा, और इक्वल टू एक्स एज इट इज़। कोई चेंज नहीं करना है, जो यही ऑपरेशंस फॉलो करने हैं। ड्यूअलिटी बोला, 0 का 1, 1 का 0, प्लस का डॉट, डॉट का प्लस। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइक थर्ड वन, a डॉट b प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, a डॉट बी, बीच में प्लस आएगा a डॉट सी। इसका ड्यूअल निकालो, a एज इट इज़, डॉट की जगह पे प्लस, b एज इट इज़, प्लस की जगह पे डॉट, c विच इज़ इक्वल्स टू, a डॉट b है तो हो जाएगा a प्लस बी, डॉट की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे डॉट, a डॉट c है तो a प्लस c हो जाएगा, डॉट की जगह पे प्लस आएगा। रूल है ये, ड्यूअलिटी फाइंड आउट करने का रूल है। ठीक है, ये ड्यूअलिटी क्यों फाइंड आउट की जाती है? तो हमारे पास एक क्या कहते सकते हैं, एक ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने में ये काम आता है। जैसे कि यू हैव टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 भी है एंड यू हैव 1/4 ऑल्सो। 4 का भी इंपॉर्टेंस है, 1/4 का भी इंपॉर्टेंस है। हालांकि 4 एक इंटीजर है, 1/4 इज नॉट दैट इंटीजर, इट इज़ अ रियल नंबर, बट दोनों भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। वैसे ओरिजिनल स्टेटमेंट भी चाहिए और उसका ड्यूअल भी हमें पता होना चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इसका, 4th वन, 0 प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा 1, प्लस का हो जाएगा डॉट एक्स एज इट इज़, कॉम्प्लीमेंट को कुछ नहीं करना है, 1 का हो जाएगा 0, डॉट का हो जाएगा प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़, कुछ नहीं करना है। ठीक, तो इसको कहते हैं ड्यूअल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो याद रखना। ठीक, तो इसी के साथ वी विल हैव अ फुल स्टॉप।